ओम शांति। आज 4 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने एक कहानी की तरह हमें सृष्टि के चक्र को समझाया है कि कैसे इस दुनिया में 3 धाम होते हैं और कैसे इस कल्प वृक्ष में, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में आत्माएं नंबरवार होती हैं। तो ऐसे हमें आज इस चक्र को, धाम को और ये कहे कि कल्प वृक्ष को याद करना है। तो पहला बाबा ने कहा 3 धाम कैसे हैं। हम सभी आत्माएं पहले कहाँ थी? वानप्रस्थ में थी, जिसे कहा जाता है वाणी से परे धाम, जिसे निर्वाण धाम भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है, मुक्ति धाम भी कहते हैं। जो कैसी है दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती हैं, मनुष्य नहीं रहते। और फिर हम सभी आत्माएं नीचे की ओर आती हैं। नीचे कैसी दुनिया है? जहाँ मनुष्यों की दुनिया है। तो वहाँ पे 2 धाम है। और धाम का अर्थ ही बाबा ने क्या बताया? जहाँ सभी या कोई ना कोई रहता है। तो नीचे 2 धाम कौन से हैं? सुख धाम है और दुख धाम है। फिर सुख धाम को बाबा ने स्पष्ट किया कि ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ सुख ही सुख है, दुख की कोई बात ही नहीं है, जहाँ एक अद्वैत धर्म है, यानी कोई 2 मतें नहीं हैं, एक ही धर्म है, यानी एक ही धारणा है, और पुण्य आत्माओं की दुनिया है। लेकिन दुख धाम कैसा है? जहाँ द्वैत बढ़ते जाते हैं, और क्योंकि द्वैत बढ़ते हैं तो अशांति बढ़ती जाती है, और जहाँ पे दुख ही दुख है, जहाँ पाप आत्माओं की दुनिया है, रावण राज्य है, जहाँ भ्रष्टाचारियों से ही लेन देन होती रहती है। फिर बाबा दोनों दुनिया के बारे में बता के हमें कहते कि आधा कल्प तो रावण ने श्राप दिया है, अब बाप से वर्षा ले लो। तो ऐसे आज हमें याद करना है कि कैसे हम पहले शांति धाम में थे, उस दुनिया को याद करना है, और नीचे फिर सुख धाम को याद करना है कि एक तो निर्वाण धाम और एक सुख धाम, जिसे हमें याद करना है। फिर बाबा ने बताया कि कैसे हम आत्माएं, जैसे हम आत्माएं नीचे आई तो कैसे बाकी सभी आत्माएं भी इस समय अधिकतर आ चुकी होती है। और हर एक, कोई सतो है, कोई रजो है, कोई सतो प्रधान है, तो कोई तमो भी है। तो जो पीछे आती है वो तो कमज़ोर आत्माएं होती है, और उनका बिल्कुल थोड़ा ही पाठ होता है, तो ज़्यादा प्रभाव भी नहीं होता। तो ऐसे बाबा ने झाड़ के बारे में फिर बताया कि ये मनुष्य सृष्टि झाड़ है, जिसमें पहले पहले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर यानी ब्रह्मा बाबा होते, जिससे मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। एडम अर्थात आदि देव, आदि देवी, उनसे रचना रचते हैं। तो बाबा ने हमें होमवर्क क्या दिया है? विचार करना है कि कैसे कैसे कौन कौन गायन योग्य बनते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचे तो कौन है? भगवान है। भारत की ही बात है कि हम देशों में विशेष कौन कहें तो भारत है। दूसरी फिर बाबा कहते गायन और किसका होता है? धर्म स्थापकों का होता है, कि जिन भी आत्माओं का गायन होता है उनका पाठ भी काफ़ी भारी यानी विशेष होता है। तो अब इस झाड़ में बाबा का रोल क्या है? आज बाबा उसको मुख्य बताते कि बाप का रोल जो सबसे श्रेष्ठ है वो क्या रोल है। तो आज हमें इस चिंतन में रहना है और बाबा को इस रूप से याद करना है कि इस सृष्टि में हम आत्माएं कैसे नीचे से ऊपर आती हैं, फिर कैसे कैसे और आत्माएं नीचे आती हैं, और उसमें सबसे मुख्य रोल जो बाबा का है वो क्या है। बाबा कहते बुद्धि में ये ज़रूर बैठना चाहिए कि बाप का रोल क्या है। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर वो कौन है? शिव बाबा है। वही नॉलेजफुल भी है, ब्लिसफुल भी है, कि सब पर रहम करने वाला वो भी एक बाप ही है। बाप कहते हैं कि कितनी बारी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, कि बाबा कैसा है? जो बहुत बार हमें ज्ञान सुनाते, हर कल्प ज्ञान सुनाते। ऊंचे ते ऊंचा है ही एक शिव बाबा, जो सभी का बाप है, जिसे सब भगत याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं, बाबा अपने बारे में आज बता रहे हैं कि मेरी मत सबसे न्यारी है। कैसे न्यारी है? शूद्र से ब्राह्मण बनाकर फिर श्रेष्ठ देवता बनाता हूँ, जीवन मुक्ति दाता हूँ, कि बाबा ही है एक जो हमें जीवन मुक्ति देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक बाप है। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बैठकर सर्विस करते हैं, और अंत में बाप आकर हमें महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। और बाबा कैसा है? बाबा कहते हैं कि बाबा राजू रमजबाज है, यानी रमज यानी युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो। बाबा रोज़ हमें युक्तियाँ बताते हैं कि कोई परिस्थिति आती है, कुछ होता है तो ऐसे ऐसे करो। तो बाबा कैसा है? राजू रमजबाज है। फिर बाबा कहते हैं मैं सर्व का लिबरेटर हूँ,
कलयुग के अंत में आता हूँ। और क्या करते हैं, किससे लिबरेट करते हैं? दुखों से लिबरेट करते हैं। फिर बाबा क्रिएटर भी है, क्या करते हैं? नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। पतित पावन भी एक बाप ही है जो सर्व पर दया करते हैं। सर्व को सुख देने वाला भी एक ही है। बाबा कहते हैं सुख धाम में भी बाप ही ले जाते हैं। फिर अपनी सारी महिमा और अपने सारे रोल को बताकर बाबा कहते तो बाप से ही सुख धाम का वर्षा लेना चाहिए। और कैसे लेंगे? आज बाबा तरीका बता रहे हैं। बाबा के संग में ज़रूर रहना पड़े, क्योंकि संग तारता है और कुसंग खराब करता है। इसलिए बाबा ने कहा बाबा के संग में ज़रूर रहना पड़े, बाबा के पास तो रहना चाहिए ना। तो आज हमें याद के द्वारा, बाबा की रोल के द्वारा, जो बाबा ने अपने रोल्स बताए उसको याद करके बाबा के पास रहना है। तो बाबा कहते हैं जब पक्का रंग लग जाए, यानी संग का रंग लग जाए, उस बाप के संग का रंग लग जाए, तो विलायत में भी जा सकते हैं, यानी फिर कहीं भी जा सकते हैं। बस बाप के संग में रहना है। और वो रंग जब लग जाएगा, बाबा कहते फिर कहीं जाएं कि वो रंग नहीं उतरे। फिर आज बाबा हमें ड्रामा के बारे में बता रहे हैं। तो हमें ड्रामा का भी चिंतन करना है कि कैसे ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। कला कमती होने में 5000 वर्ष लगती हैं, कि कैसे कलाएं कम होती है। पहले 16 कला है, फिर 14 कला है, फिर 8 कला हो जाती है, और फिर एक भी कला नहीं रहती। और हर एक की भिन्न भिन्न एक्ट है, एक ना मिले दूसरे से। कि कैसा वंडर है कि हर एक की भिन्न भिन्न एक्ट है जो किसी से एक दूसरे से मिलती नहीं है। कितने अनेक मनुष्य हैं, एक के फीचर्स दूसरे से मिल नहीं सकते। तो हम ये भी देखें, किसी की भी शक्ल जो है वो एक दूसरे से कभी भी मिलती नहीं है। यह वर्ल्ड ड्रामा हूबहू रिपीट होता रहता है। और बाबा कहते कि हम तुम और सारी दुनिया अब है, और कल्प पहले भी थी, यानी हम आत्माएं और बाबा अनादि है इस ड्रामा में। कल्प कल्प फिर मिलते रहेंगे, दूसरी और दुनिया कोई होती नहीं है। ये भी बाबा स्पष्ट करते कि इस ड्रामा के अंदर दूसरी और कोई दुनिया होती नहीं। जो श्रेष्ठ देवता थे वही नीचे उतरते हैं। ये खेल है, कि ऐसा खेल है कि जो श्रेष्ठ थे वही नीचे उतरते हैं। तो ऐसे आज हम ड्रामा का चिंतन करें कि कैसा ये वंडरफुल ड्रामा है। फिर बाबा हमें खुशी की पॉइंट्स बताते हैं, तो हमें इनको स्मृति में रखना है कि बाप आकर हमको सारी नॉलेज देते हैं। हम ये सोचें कि किसी को पता नहीं है कि ये बेहद का 5000 वर्ष का ड्रामा है। और बाबा कहते हैं तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तो हम ये इस पर सोचें और इसकी स्मृति से सदा हर्षित रहे कि एक हम ही है जो इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। फिर बाबा ने कहा जो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी है उनका ही गायन होता है। तो हम कौन है? वो ऑलराउंड हीरो पार्टधारी है। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारी, बाबा कहते कोई सब थोड़े बनते हैं, यज्ञ में ब्राह्मण ही चाहिए, और जो ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। तो हमें इस चीज़ का भी नशा रखना है कि बीकेस कोई सब नहीं बनते, हम उन कोटों में से कोई ब्राह्मण बनते हैं, और ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण कैसा बनना है? बाबा ने ब्राह्मणों की परिभाषा बताई कि दूसरे ब्राह्मण तो क्या करते हैं, विकार का हथियाला बंधवाते हैं, यानी दूसरों को अपवित्र बनाते हैं। लेकिन हम कैसे हैं? यहाँ ब्रह्मा और ब्राह्मण हथियाला बांधते हैं पवित्रता का। कि सबसे पहले तो हम सभी बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, और क्या करते हैं, वह कैंसिल करवाते हैं कि दुनियावी जो दुनिया के लोग अपवित्रता की तरफ बढ़ते तो उनका भी कैंसिल कराते हैं और पवित्रता की ओर उन्हें ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण ही कैसे होते हैं, जो यज्ञ रचते हैं। तो आज हमें यह भी देखना है कि हमें कैसा यज्ञ रचना है और उसमें क्या स्वाहा करना है। क्या स्वाहा करेंगे? अपनी कमी कमज़ोरी को, हद की इच्छाओं को। तो बाबा दोनों यज्ञ को कंपेयर करते, तुलना करते हैं कि दूसरे दुनिया वाले कौन सा यज्ञ रचते और हमारा ये यज्ञ कैसा है। कि वो ब्राह्मण लोग तो जैसे कि मटीरियल यज्ञ रचते हैं, बाबा कहते तुम्हारा यज्ञ है रूहानी, और उनका यज्ञ तो थोड़े समय के लिए चलता है, हमारा यज्ञ 100 साल के लिए चलता है। बाबा कहते उसमें तो क्या डालते हैं, तिल घृत आदि ये सब डाल देंगे, आहुति डालते हैं। लेकिन हमारा यज्ञ कैसा है, जो भारी यज्ञ है जिसमें सारी दुनिया ही स्वाहा हो जाती है। और वो तो थोड़े बहुत उपद्रव मिटाने के लिए करते हैं, छोटे छोटे हद के यज्ञ करते हैं। ये बेहद का यज्ञ होता है। और कैसा यज्ञ होता है, जो आधा कल्प तक फिर कोई यज्ञ होता ही नहीं है। तो ऐसे आज हमें यज्ञ के ऊपर भी चिंतन करना है कि वो यज्ञ कैसा और ये यज्ञ कैसा, और हमें यज्ञ में क्या करना है, अपनी कमी कमजोरी को स्वाहा करना है। फिर इसका नाम क्या होता है, राजस्व अश्वमेध यज्ञ।
तो जैसे कहा कि राजस्व अश्वमेध, बाबा इसका मतलब बताते हैं कि राजाई के लिए है, और अश्व का मतलब क्या है, जो घोड़े होते हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो क्या करते हैं, यज्ञ में अश्वों को स्वाहा करते हैं। हमें क्या करना है कि रूहानी दौड़ लगानी है कि इस समय अश्व कौन है, हम सभी बच्चे ही हैं जिन्हें क्या करनी है, रूहानी दौड़ लगानी है। अब दौड़ी कहाँ की तरफ लगानी है, तो बाबा कहते बाप के पास पहुँचने की दौड़ लगानी है, बाप की याद की रेस करनी है। और अगर बाबा को भूलेंगे तो माया का गोला लग जाएगा। तो जीतना किससे है, माया से जीतना है, और जीतने का आधार क्या है, बाबा की याद है। क्योंकि वो लोग तो साइकिलों की रेस करते हैं, घोड़ों की रेस करते हैं, लेकिन हमें कौन सी करनी है, याद की रेस करनी है। और बाबा फिर हमें सेवा के लिए बताते हैं कि सेवा में जैसे बाबा कहते हैं कि ड्रामा में कौन से फर्स्ट क्लास एक्टर्स हैं, कि जैसे दुनिया वाले अखबारों में डालते हैं कि यहाँ एक्टर्स आ रहे हैं, या फिर कौन कौन से एक्टर्स हैं, हम आज आपको उनके बारे में बताएंगे। तो दुनिया वालों को खींच होती है कि हम जाकर देखें कौन से एक्टर्स हैं। ऐसे बाबा हमें युक्ति बता रहे हैं कि ड्रामा में फर्स्ट क्लास एक्टर्स कौन कौन से हैं, इस तरह से हम लोगों को बताएं, अखबार में डालें। दूसरा बाबा कहते हैं कि एक तरफ गाते हैं भगवान तुम्हारी गत मत न्यारी, आप ही जानो। तो ज़रूर कोई चीज़ है तो ही कहते हैं कि आप ही जानो, क्योंकि दुनिया वालों ने तो क्या कहा कि नाम रूप से परे है भगवान, लेकिन कोई चीज़ है तभी कहते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो ज़रूर नाम रूप वाला होगा, तब तो कहते हैं हे भगवान आपकी गत मत न्यारी। तीसरी पॉइंट बाबा बताते हैं कि दुख धाम को स्वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया वाले क्या कहते हैं, यहीं पे स्वर्ग है, यहीं पे नर्क है। तो बाबा कहते कितना समझने की बात है, जो आज भी बाबा ने हमें बताया कि दुख धाम कैसा है और सुख धाम कैसा है, कि दोनों में रात दिन का अंतर है। पुरानी दुनिया को नई दुनिया थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और पुरानी दुनिया में तो क्या है, ऐसे हमें दूसरों को भी बताना है। क्योंकि कलयुग पूरा हो फिर सतयुग आता है, ये चीज़ क्लियर करनी है। और ये चीज़ सभी मानेंगे भी कि हर कोई कहता है सतयुग आएगा भी, तो कलयुग और सतयुग तो अलग दुनिया है, दोनों एक समय पे इकट्ठे तो हो नहीं सकते। यहाँ तो बहुत दुख है, और यही दुनिया फिर नई दुनिया बनती है कि बाप ही आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं। तो ये क्लियर हमें भी होना चाहिए और दूसरों को करना है। फिर बाबा कहते हैं कि अगर हमने ये समझ लिया कि स्वर्ग और नर्क अलग अलग दुनिया है, यानी कलयुग और सतयुग अलग अलग दुनिया है, तो ये कहना कि फलाना स्वर्गवासी हो गया, तो बाबा कहते हैं ये तो गपोड़ा है, कि ये तो गलत कहते हैं। स्वर्ग जब है ही नहीं तो स्वर्ग में जन्म कैसे मिलेगा, ये सोचने की बात है। फिर बाबा हमें पवित्रता पर बताते कि अभी पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों की राजाई मिलेगी। बाबा कहते कोई कम बात है क्या कि एक जन्म पवित्र बने, और प्राप्ति कितनी भारी है, और सिर्फ एक जन्म पवित्र बनना है तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। बाबा कहते कोई बड़ी बात है क्या, तो कहना चाहिए हम बच्चों को, क्या कहना चाहिए कि बाबा आप हमको स्वर्ग में ले जाते हो तो आपकी हम क्यों नहीं मानेंगे, खुशी से पवित्रता का कंगन बांधेंगे। तो ये पक्का करना है, अपनी पवित्रता की धारणा को पक्का करना है। फिर बाबा ने हमें अंत में वरदान भी दिया है और स्वमान भी दिया है। बाबा ने कहा कि सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बना लो। कैसे बनाएंगे, साथ की स्मृति से, कि बाबा मेरे साथ है, ये सदा स्मृति रखनी है। और क्या होगा फिर, जब सर्वशक्तिमान बाप को अपना साथी बनाएंगे तो शक्तियाँ सदा साथ रहेंगी। ये बाबा का वरदान है कि बाप का अगर साथ हम महसूस करते रहेंगे तो बाप की जो शक्तियाँ हैं वह सदा साथ रहेंगी। और सफलता ना हो यह तो असंभव है, लेकिन बाबा ये भी पक्का कराते, लेकिन यदि बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होगी, और मेहनत करने के बाद जो है वो सफलता होगी। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। तो हमें इस स्वमान में भी रहना है कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो बाबा का वरदान है कि बाप की शक्तियाँ हमारे साथ सदा रहेंगी। और स्वमान क्या रखना है कि हम कौन है, मैं आत्मा सर्व को सहयोग में हाजी करने वाली, सर्व से दुआएं प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। तो आज हम सारा दिन बाबा को याद करें, बाबा के रोल को याद करें, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को, चक्र को घुमाएं। और जो बाबा ने कहा कि बाप का साथ सदा रखना है, तो उसके साथ से हमें सदा सर्व शक्तियों को, उसकी शक्तियों को अपने अंदर भरते रहना है। ओम शांति।